Good morning and welcome to another vlog. It's time to leave Leh and move towards Khardungla. Bikes are ready, luggage is all loaded. Bikes are warmed up, cold start हो गया है. Doctor साहब, we are ready to rock and roll. Yeah, very good. All set, all luggage is set. संदीप पाजी ready. एंड संजीव पाजी थोड़ा गुस्सा हो गए हैं, इनकी एक क्लैंप जल गई है, माउंटिंग क्लैंप. एनीवेज देखते हैं, रास्ते में कहीं मिल गया तो करते हैं उसका इंतजाम. सो लेट अस मीट ऑन दी मोटो व्लॉग सेटअप. इट्स टाइम टू मूव ऑन. See you guys on the road. See ya. Yeah. Bye bye. Thanks. See you. Thanks. जय भोलेनाथ. तो चल पड़ा है काफिला आज खारदुंगला की ओर. आई एम लीडिंग द गैंग अप टू द मीटिंग पॉइंट. वहाँ पे हमारे और राइडर्स और जो बाइक के अलावा कार से ट्रैवल कर रहे हैं वो भी हमारा वहीं वेट कर रहे हैं. तो इट विल बी अ फाइन राइड टुडे. और आज का प्लान है यहाँ से तुर्तुक एंड थांग. ये दोनों प्लेसेस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे 1971 तक. और 1971 की इंडो पाक वॉर में इंडिया ने इनको रिक्लेम कर लिया था. तो अब आपको वहाँ पर अभी भी वो निशानियाँ, स्कूल, बिल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफिसेज पाकिस्तान के टाइम के, जब वो हिस्सा पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता था इंडिया का. एक्चुअली वो है तो इंडिया ही शुरू से. उसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था 1947-48 में. सुंदर बर्फ़ के पहाड़ी. कल बहुत बर्फ़ पड़ी है सामने के पहाड़ों में दोपहर के बाद. और हम जब शांति स्तूपा से नीचे उतर रहे थे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर काले बादल थे, स्टॉर्म सा आ रहा था. और थोड़ी देर में चोटियाँ एकदम सफ़ेद हो गई थी. तो लेह सिटी सुबह सुबह बहुत पीसफुल है. अभी ज़्यादा चहलकदमी टूरिस्ट ही होती है, वो निकल जाते हैं एक्चुअली सुबह सुबह. बेसिकली जो सिटी का अपना रंग रूप है वो 10 बजे के बाद ही होता है. तो अभी 8 बज रहे हैं. 8 बजने में 5-7 मिनट है. तो हम निकल गए अपनी आज की जर्नी के लिए. ये जो सामने आएगा ये लेह का मेन स्क्वायर है. यहीं से सारे डाइवर्जन्स होते हैं. यहाँ करीब 5 रास्ते मिलते हैं इस चौराहे पे. सबसे बड़ी निशानी है इसमें, यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, द बिगेस्ट इन लेह सिटी. अब हम चल पड़े हैं इधर. ये अपने सब फेलो राइडर्स हैं. सो नाउ वी आर एट द क्रॉसिंग जहाँ से खारदुंगला के लिए सड़क निकल रही है. दिस ऑल गोज़ टू नुब्रा वैली. हमें इधर ही जाना है. हम वेटिंग फॉर माय फेलो राइडर्स. वो कुछ गलत रास्ते पे चले गए हैं. उनको मैंने कम्युनिकेट तो कर दिया है बट दे आर ऑन द वे बैक. अब वो आएंगे तो आगे की जर्नी कंटिन्यू होगी. ये है सड़क जो जाती है खारदुंगला के लिए. ब्यूटीफुल लेह सिटी. मैं आपको दिखाऊं, वो बहुत दूर वो शांति स्तूप है जहाँ कल हम गए थे. ये लेह सिटी है. इधर लेह फोर्ट है. ये उसका थोड़ा मिट्टी के पहाड़ के पीछे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है हिस्सा लेह फोर्ट का, लेह पैलेस. और अब ये रास्ता हमको उस क्रॉसिंग करना है ऊपर पहाड़ पे जाके. वहाँ कहीं खारदुंगला है. सुबह सुबह का टाइम है. इस समय हो सकता है हमको ब्लैक आइस मिले, क्योंकि जो पानी दिन भर बहता है सड़कों पे वो रात को जम जाता है. और अर्ली मॉर्निंग आवर्स है और अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, करीब 18,000 फीट के आसपास. माइट भी वो गला ना हो पूरा. अगर पानी बन चुका होगा तो हमारे लिए सेफ़ है, लेकिन अगर ब्लैक आइस के रूप में होगा तो बहुत सावधानी से चलानी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर बाइक स्किड करने का बहुत बड़ा खतरा होता है.
करीब लेह सिटी है 11,400-500 फीट की हाइट पे, और खारदुंगला है 17,800 फीट की हाइट पे। करीब हमको 6,000 फीट एलिवेशन गेन करना है ओनली इन 39 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ, विच इज़ नॉट द एक्चुअल वे टू मेजरमेंट। इफ़ द क्रो फ्लाई में जो है बहुत कम डिस्टेंस है। एनीवेज डायमॉक्स हमने रेगुलरली ली हुई है, तो आई होप हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, AMS हिट नहीं करेगा। ये रेंटेड बाइक वाले हैं जो टूर ऑपरेटर, उनको देखने के चक्कर में ऑफ रूट हो गया। तो अब यहाँ से ये लूप वाली रोड स्टार्ट हो जाएगी, दिस वे दिस वे दिस वे, एंड विल क्रॉस इट ऑल थ्रू द एंड विल रीच द खारदुंगला पास, द माइटी खारदुंगला। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अब आज की डेट में उमलिंगला पास है, विच इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, उसके बनने से पहले खारदुंगला वॉज द हाईएस्ट। यहाँ पे शायद पेपर चेक होंगे। तो पेपर चेक कराते हैं, फिर बात करते हैं। ये था परमिट की चेकिंग, तो वो यहाँ चेक हुआ। अब हम यहाँ से आगे चल पड़े। हेलो, हाँ जी हाँ जी, वो बीच में कॉल आ गया था तो कंटिन्यू नहीं कर पाया। इतना ट्रैफिक भी आगे बढ़ गया मेरे से। एक्चुअली एक पीछे हमारे राइडर आ रहे हैं, उनके जो ऑक्सीजन कैंस हैं वो भी हमारे पास आ गए, तो वो ही वॉज वरीड कि अगर मुझे रास्ते में ज़रूरत पड़ गई तो मेरा क्या होगा, ऑक्सीजन कैन आप लेके चले गए। तो एनीवेज देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप या कोई चाय शॉप या सम रेस्टोरेंट अगर कुछ मिल गया तो वहाँ पर उसका चिट लगा के उसको फ़ोन कर देंगे कि यहाँ से उठा लेना। तो ठंडा स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, इसमें कोई दो राय नहीं। रास्ते में बहुत ठंड होने लगी है, और अभी हम 5 लोग निकले हैं अराउंड 17 बाइक्स में से, क्योंकि वो लोग बहुत लेट उठे, तो तब तक हम पहुंच जाएंगे। ये सड़क जा रही है, सामने वाला माउंटेन है, उस पर मुझे इतने लूप्स दिख रहे हैं। आई डोंट नो गोप्रो कैप्चर कर रहा होगा कि नहीं, बट ऐसे 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 ऐसे। और वो जो सेकंड पहाड़ है जिसकी चोटी पे बर्फ़ है, उसके ऊपर जा रही है सारी ये लूप्स, यानी कि वो जो चोटियां हैं ऊपर जिस पे बर्फ़ है वो ही खारदुंगला है। बी इन योर लेन इफ़ यू वांट टू रीच योर लैंड, BRO। हाँ, तो बात जब मेरी कॉल आई थी तो डिसकंटिन्यू हो गई थी। मैं ये बता रहा था कि बिफोर उमलिंगला द माइटी खारदुंगला was the world's highest motorable road, and even today for the riding quality and the weather condition and the road condition, still Khardungla is far tough than Umlingla. To reach Umlingla from Hanle might be tough, the main road, but the road to Umlingla is completely tarmac और बहुत ही अच्छी रोड है वो। लेकिन खारदुंगला की सड़कों पे बहुत ज़्यादा टफ राइड है। यू कैन सी यहाँ पे ऐसे पैचेस आते हैं, अगर ऐसे में बारिश आ जाए तो क्या हाल होगा, आप बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। और ये नुकीले पत्थर हैं, बिल्कुल ग्रेवल ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इस तरीके की ऑफ रोडिंग में तो आगे अभी हमारी तो कई पैच ऐसे आने हैं जो हमको नुब्रा वैली से पेंगोंग सो जाना है, करीब ऐसा ही रोड है सारा। इट विल बी वेरी टफ ऑन द बाइक लैंडस्लाइड जोन। साउथ पुल्लू जो है 14 किलोमीटर है, वो एक पहले गांव आता है, और खारदुंगला पार करने के बाद नॉर्थ पुल्लू है।
रोड कंडीशन टफ ही है, बहुत अच्छी रोड नहीं कह सकते इसको। ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन हो रहा है। टारमैक, ग्रेवल, टारमैक, ग्रेवल, सैंड। सुबह हम ये सोच के निकले थे कि शायद ट्रैफिक कम होगा, वी लेफ्ट अर्ली, लेकिन ट्रैफिक सुबह ही ज़्यादा है मुझे तो लग रहा है। अब खारदुंगला ना एक वैसे पिकनिक स्पॉट जैसा बन गया है। अब हम पहुंचेंगे तो देखना वहाँ पे कैसे भीड़ लगी होगी, और रुकने भी नहीं देते हैं वहाँ पे पुलिस वाले ज़्यादा देर। एक BRO का जो माइलस्टोन है जिसपे अल्टीट्यूड वगैरह लिखा होता है हर पास के ऊपर, वहाँ पे तो ऐसा मेला लगा होता है, घेर के खड़े होते हैं उसको, जैसे अमिताभ बच्चन कहीं आ जाए भीड़ के बीच में तो हर कोई उसके साथ फ़ोटो खिंचाने वाले, वो वैसा हाल हो गया खारदुंगला का। उमलिंगला अभी भी बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि एक तो उसके लिए बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, डीप इनटू लद्दाख, हानले। और खारदुंगला क्या लेह से सिर्फ 39 किलोमीटर अप्रोचेबल है। यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं, जो बाई एयर भी आते हैं लद्दाख लेह घूमने के लिए, सिर्फ लेह सिटी एंड अराउंड घूमने के लिए, वो भी आ जाते हैं खारदुंगला। तो इसलिए खारदुंगला जो है ज़्यादा भीड़ होने लग गई। सो इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट एज वी आर इंक्लाइनिंग। तो सामने अभी आ रहा है साउथ पुलू, वहाँ पे चेक पोस्ट है, शायद वहाँ पे नाम वगैरह नोट करते हैं, मोबाइल नंबर, और एक बार परमिट भी शायद चेक करेंगे। तो साउथ पुलू चेक पोस्ट पे एंट्री करा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिया उन्होंने, नाम, मोबाइल नंबर और गाड़ी नंबर और कितने लोग हैं गाड़ी पे, ये एंट्री करी और वहाँ से बोला अब आप जा सकते हो। अब रोड कुछ बेटर लग रही है, पीछे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रोड थी यार, बिल्कुल गाड़ी नहीं चल रही थी यार। वो देखो नीचे कम से कम लेह सिटी दिख रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर आ गए। अब हम सैडलिंग कर रहा हूँ मैं, तो एलिवेटेड व्यू मिलेगा अभी आपको। खारदुंगला यहाँ से अब रह गया है 13 किलोमीटर, खारदुंगला टॉप। और खारदुंग जो विलेज है वो तो खैर आ गया है काफ़ी, वहाँ से 60 किलोमीटर और आगे। तो बहुत ठंड हो गई थी, तो मैंने अब ये विंटर ग्लव्स निकाल लिया, क्योंकि मेरे से अब उन नॉर्मल ग्लव्स में गाड़ी नहीं चल रही थी, तो डिफ़िकल्ट हो रहा था, उंगलियां नम हो रही थी। फ्रंट जो पोर्शन है, नेल्स और उसके आसपास का एरिया, नमनेस महसूस होने लगी थी। जैकेट में भी मुझे बहुत ठंड लग रही, जबकि मैंने अंदर 2 लेयर वार्मर की पहनी है, उसके ऊपर एक टी-शर्ट पहनी है, टी-शर्ट के ऊपर इस जैकेट का विंटर लाइनर पहना है, और फिर ऊपर से ये जैकेट पहनी है। और मुझे लग रहा है कि मुझे अब इसके ऊपर वो रेन लाइनर पहनना पड़ेगा विंड शीटर के लिए, जो हवा को अंदर जाने से रोके। मैंने वेट मैनेजमेंट इसका ज़रा बढ़िया किया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया सैडल बैग्स का। एक सैडल बैग भारी था, कुछ कहीं था, सो मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट करके हटा दिया सारा, और मैंने मैनेज किया है कि अब किसी तरह मैं सीट के ऊपर जो मेरा वज़न है टेल बैग के अंदर, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैडल बैग्स का वेट। सो साइड्स थोड़ी हल्की हो गई हैं, भले ही टॉप हैवी हो गया, लेकिन टॉप हैवी मैनेज कर लेता है आदमी, लीनिंग में वो गिरती नहीं है बाइक। सैडल बैग में अगर वेट ज़्यादा हो जाए तो लीन करते ही उधर की तरफ गिर जाती है, और उसको झुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट थ्रेशोल्ड वो झुक जाए, वेरी डिफ़िकल्ट, गिरने का चांस पक्का हो जाता है। वेरी ब्यूटीफुल रॉकी
हेयरपिन बेंड्स। लुक एट दैट, वहाँ पर देखो लोग सोने और खीरों की तलाश में घूमते हैं जिंदगी भर। ये है असली सोना, ये है असली मोमेंट्स। वाह, 2 मिनट में आपको रुक के नीचे का व्यू दिखाता हूँ, खारदुंगला की चढ़ाई। लुक एट दैट, लुक एट दैट। हवा में इतनी चिल है, इतनी चिल है कि अभी चिली सॉस बन गया अपना। नाक मेरा टमाटर की तरह हो गया है। मुझे ये लग रहा है कहीं, ये देखो रोड साइड स्नो। उहू, उहू, वाह वाह वाह। The majestic, the beautiful mountains, बर्फ से लदे हुए। कई व्लॉग से आप यही वर्ड सुन रहे होंगे, बट ये सुनते भी रहोगे इस पूरी सीरीज में। अपनी आँख से देखोगे तो इसके अलावा कुछ शब्द निकलेगा नहीं। I'm trying to show you the best of them। और जितना इसका एंगल है कैमरे का, वो तो आप तो वही देख पा रहे हो, बट I see 360 degree all around। It's beautiful। Ladakh is entirely different from other mountains। वो देखो, अगर दिखाई दे रहा है दूर दूर ग्लेशियर्स, glaciers, glaciers and glaciers all the way around। ठंड इतनी ज़्यादा है और मेरा फेस कवर्ड नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं, मेरी जो फेस की वेन्स है ना, फट 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 कर रही हैं। मतलब चेहरे का मांस फड़फड़ा रहा है। माइनस में टेम्परेचर है इस समय ऊपर, पास के ऊपर। और यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 1 या 2-3 डिग्री ऐसी होगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये फुल विंटर ग्लव्स में भी उंगलियां नम हो रही हैं। तो यू कैन इमेजिन कितनी ठंड होगी। रोक के दिखाता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पीछे ट्रैफिक नहीं है। लुक एट द वैली बिलो। एयर इतनी थिन हो गई है, ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है। तो जब गाड़ी फर्स्ट गियर में पिकअप कर रहे हैं तो बहुत एफर्ट से पिकअप हो रही है। ओह माय गॉड, बर्फ की चादर, बर्फ की चादर पूरी की पूरी। And we are approaching Khardungla top। Welcome to Khardungla top, the mighty Khardungla, 17,000 plus altitude, and here it is। And you can see the rush, you can see the rush, you can see the rush। अब पहुंच गए खारदुंगला पे, कुछ फ़ोटो वोटो लेते हैं और उसके बाद आपको आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बीच में अब मैं यहाँ पे डालूँगा स्टिल शॉट्स।